ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद परिवार के 50 साल के शासन का खात्मा हो चुका है। अब तक सीरिया के 4 बड़े शहरों पर विद्रोही समूह का कब्जा हो गया है और राष्ट्रपति बशर अल असद का मजबूत किला दमिश्क भी ढह गया। राष्ट्रपति बशर अल असद के सीरिया छोड़कर अज्ञात जगह पर जाने की खबरें हैं। असद का परिवार पहले ही सीरिया छोड़कर रूस जा चुका है। सीरियाई विद्रोही बलों ने 1 सप्ताह तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार रविवार को राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण का दावा किया है। हालांकि उन्हें सरकारी सैनिकों की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं मिला। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, जिसके बाद सीरियाई लोग दमिश्क स्थित राष्ट्रपति भवन में घुस गए और असद महल से सामान लूट लिया। प्रेसिडेंशियल पैलेस की कुछ ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति के महल में घुस गए हैं और वहां से सामान और कपड़े तक चुराकर अपने साथ ले जा रहे हैं। लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों ने श्रीलंका और बांग्लादेश की याद दिला दी है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में लूट की इन तस्वीरों के बीच सरकारी टीवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि असद सरकार का अंत हो गया है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। दमिश्क में मस्जिदों और चौकों पर लोग जश्न मना रहे हैं। सीरियाई विपक्ष के सैन्य अभियान प्रशासन ने एक बयान में घोषणा की है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक देश की सरकार प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाएगी। बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार 2011 में शुरू हुए लंबे और विनाशकारी गृह युद्ध के केंद्र में रही है। अल असद ने साल 2000 में सीरिया की सत्ता संभाली थी। वो उस परिवार से आते हैं जिसने 1970 के तख्ता पलट के बाद से सीरिया पर शासन किया। वो अलावाइट्स हैं, जो शिया इस्लाम की एक शाखा है। अलावाइट्स सीरिया में अल्पसंख्यक है। बशर अल असद ने शुरू में खुद को एक आधुनिक सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया, लेकिन अरब स्प्रिंग के दौरान उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का जवाब क्रूर कार्रवाई के साथ दिया, जिससे देशव्यापी विद्रोह भड़क गया। विद्रोहियों का कहना था कि उनका पहला लक्ष्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना है। विद्रोहियों का यह मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है कि अब आगे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बेमन से ही सही, लेकिन असद को सीरिया के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब विद्रोहियों के हाथों असद सरकार के पतन ने पहले से ही उथल पुथल वाले इस क्षेत्र में और ज्यादा अनिश्चितता का खतरा पैदा कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।